ओम नमो भगवते रुद्राय। 21 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष की महापुण्यकारी अमावस्या है, जिसे कहते हैं भौमवती अमावस्या, क्योंकि मंगलवार के दिन पड़ रही है। ध्यान में रखिएगा, मंगलवार की अमावस्या, सोमवार की अमावस्या और शनिवार की अमावस्या, ये तीन बहुत श्रेष्ठकारी अमावस्या मानी जाती है। घर में बैठे बैठे आपको तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है, और अपने पितरों की मुक्ति की कामना के लिए, अपने पितरों की सदगति की कामना के लिए तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसलिए इस वर्ष 21 अक्टूबर को जहाँ पर दीपावली का अवसर है, वहीं पर ही पितरों के लिए पावन पवित्र दिन है भौमवती अमावस्या। शास्त्र भी कहता है कि अमायाम पितृ देवता, अमावस्या के देवता पितृ कहलाते हैं। क्या करना चाहिए भौमवती अमावस्या में ऐसा कि आपके पितृ प्रसन्न रहें? आपको 6 कार्य करने चाहिए। पहला काम करना चाहिए, प्रातः काल शीघ्र उठें, स्नान करना चाहिए। जल की बाल्टी में थोड़ा सा काला तिल डाल के आपको पहले तो स्नान करना चाहिए। दूसरा करना चाहिए तर्पण। यदि तर्पण करने का यदि घर पर अवसर ना लग सके, वैसे तो करना चाहिए, ना हो सके तो आप एक लोटे में, एक पात्र में जल भरिए, उसमें कच्चा दूध डालिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, उसमें एक कुशा डाल दीजिए अथवा कोई दुर्वा डाल दीजिए, और पीपल के वृक्ष में जाकर आप जलादि अर्पण कर सकते हैं। पितरों का अपना नाम लीजिए, जो भी आपके दिवंगत पितर हैं, अपने पितृजनों का नाम लेकर और पीपल के वृक्ष में आपने जलार्पण करके 3 बार पीपल के वृक्ष की आपने परिक्रमा करनी चाहिए। जब आप पीपल के वृक्ष में जल दें तो आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। पितृ गायत्री मंत्र कहते हैं इसे। ओम देवताभ्यः पितृवश्य महायोगिव्य एवच नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। आप इस पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए पीपल के वृक्ष में जलदान कर सकते हैं। उसके बाद पीपल के वृक्ष में अपने पितरों के नाम का दीपदान कर सकते हैं। दीपावली में जहां चारों ओर दीपदान किए जाते हैं सुख समृद्धि के लिए, वहीं पर ही आप अपने दिवंगत पितरों के नाम से एक दिया पीपल के वृक्ष में जरूर अर्पण करके आएंगे। और अपने हाथों से कुछ दान पुण्य करना चाहते हो तो यह भी आप चौथा कार्य कर सकते हैं। 5वां कार्य बहुत सरल कार्य है, और मैं चाहता हूं कि ये 5वां कार्य तो आपके पितरों के लिए बहुत लाभकारी, बड़ा प्रसन्न चित्त कार्य है, अर्थात कि मन को प्रसन्नता देने वाला कार्य है। बहुत बड़े बड़े कार्य जो बड़े बड़े तीर्थों में जाकर नहीं बनते, वो प्रत्येक अमावस्या के दिन केवल एक लोटे में जल, काला तिल इत्यादि डालकर महादेव के ऊपर अपने पितरों के नाम से जलार्पण कर दीजिए। मेरा शास्त्र कहता है कि पितृमुद्दिश्य यो लिंगम स्नाप ये चित वारणा तृप्ता स्वर्गम प्रयाशयान्ति पितरो नरकादपीम। पितरों के नाम से जो भी पुत्र अपने माँ बाप के नाम से पितरों के लिए यदि शिवलिंग में जलार्पण करता है कि हे प्रभु, हे महादेव, मेरे पितरों को मुक्त कर देना, मेरे पितरों को तृप्त कर देना, मेरे पितरों को सद्गति दे देना, महादेव पर केवल जल चढ़ाने मात्र से आपके पितरों को सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप पितरों के निमित्त अवश्यमेव महादेव पर जलादि अर्पण करें। उसके उपरांत गौ माता को आप हरा चारा दें। ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन गौशाला में दीपदान करना, अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में दीपदान करना बहुत शुभकारी माना जाता है पितरों के लिए। इसलिए गौशाला में और पीपल के वृक्ष में आप अपने पितरों के नाम से दीपदान जरूर करके आएं। ये छोटे से कार्य हम करने मात्र से ही आपके ऊपर पितृ कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती। और हमारे सनातनी धर्म की एक पद्धति रही हम कि पहले पितृ कार्य फिर देव कार्य। पहले पितरों को नमस्कार कीजिए, उसके तदुपरांत फिर अपनी देव कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर पितरों की छाया है, जहाँ पर पितृ छाया बनी रहती है, वहाँ पर देव कार्य बहुत शीघ्र सफल हो जाते हैं। जिन घर में पितृदोष व्याप्त रहते हैं वहाँ अशांति रहती है, संतान में कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं, संतति होने में विघ्न उत्पन्न होते रहते हैं, घर में कमाया हुआ धन ठहरता नहीं है, तो अनेक प्रकार के विचलित करने वाले कार्य घरों में उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए यह अमावस्या बनी ही पितरों के लिए। आप अपने पितरों के लिए यह प्यारे प्यारे कार्य जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि जो मैंने शास्त्रोक्त विधान से आपके समक्ष यह जानकारी रखी आपको अच्छी लगी हो। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।